तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके मोड क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन और उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोटपूतली बहरोड जिला दर्शन, जो एक नया जिला बना है। 7 अगस्त 2023 को इसकी स्थापना हुई है। चलिए शुरू कर लेते हैं। कोटपूतली बहरोड जो नया जिला बना उसके बारे में पढ़ते हैं। कोटपूतली बहरोड जिले का निर्माण 2 जिले अलवर और जयपुर को तोड़कर किया गया है। कौन कौन से 2 जिले हैं जिनसे अलग करके कोटपूतली नया जिला बना? कोटपूतली बहरोड जो नया जिला बना वो अलवर और जयपुर को तोड़कर बनाया गया है। इसमें 7 तो उपखंड और 8 है तहसीलें। 7 उपखंड और 8 तहसीलें शामिल है, जिसमें से निमराना, बहरोड और बानसूर, नारायणपुर ये 4 तहसीलें तो ली गई है अलवर से। कोटपूतली, विराटनगर और पावटा ये 3 उपखंड लिए गए हैं जयपुर से। 7 उपखंड है, जिसमें से निमराना, बहरोड, बानसूर, नारायणपुर ये 4 तो लिए गए अलवर से। कोटपूतली, विराटनगर, पावटा ये 3 उपखंड है, ये जयपुर से लिए गए हैं। 8 तहसीलें कौन कौन सी हैं? निमराना, मांडन, बहरोड, बानसूर, नारायणपुर ये तो अलवर से हैं, और कोटपूतली, विराटनगर, पावटा ये तीनों उपखंड भी हैं और तीनों तहसीलें भी हैं, ये जयपुर से ली गई हैं। एक नज़र में मैप में देख लेते हैं। ये यहाँ कोटपूतली, पावटा और विराटनगर ये जो क्षेत्र है ये इतना इतना दिखाई दे रहा है, ये तो जयपुर का है। उसके अलावा नारायणपुर, बानसूर और ये बहरोड, निमराना और ये मांडन ये अलवर क्षेत्र का हिस्सा है। कोटपूतली बहरोड को जयपुर संभाग में रखा गया है। कौन से संभाग में शामिल किया गया? कोटपूतली बहरोड को जयपुर संभाग में शामिल किया गया। जयपुर संभाग में कुल 7 जिले शामिल है। जयपुर ग्रामीण है, दूदू, कोटपूतली बहरोड, दौसा, अलवर, खेरथल ये 7 जिले शामिल हैं जयपुर संभाग में। और जो जब पूछा जाए सबसे ज़्यादा जिलों वाले संभाग तो एक तो जयपुर, एक अजमेर, इनमें 7 जिले हैं। और सबसे कम संभाग जिलों वाला संभाग पूछा जाए तो बांसवाड़ा हो। 4 जिलों के साथ में सीमा लगती है। जो नया जिला बना कोटपूतली बहरोड, इनकी सीमा 4 जिलों के साथ में साझा करता है। अलवर, जयपुर ग्रामीण और खेरथल, तिजारा, नीम का थाना इन 4 के साथ में इसकी सीमा लगती है। ये हरियाणा के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है ये हरियाणा के साथ में। और जो कोटपूतली बहरोड क्षेत्र है इसको राठ क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध था। ये पहले राठ क्षेत्र भी कहा जाता था। राठ बहरोड में CISF का ट्रेनिंग सेंटर भी स्थित है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल उनका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो बहरोड में स्थित है। इसके अलावा जिलानी माता का मंदिर जो गुर्जर समाज की कुलदेवी है, जिलानी माता उनका मंदिर बना हुआ है। इन्होंने हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनने से बचाया था। जिलानी माता ने जो हिंदू है इनको जबरन मुस्लिम बनने से बचाया था। बाबा केदारनाथ का मंदिर यहाँ स्थित है। यहाँ की जखराना नस्ल की बकरियाँ भी प्रसिद्ध है। यहाँ की जखराना नस्ल की बकरियाँ वो प्रसिद्ध है। यहाँ पर मयूर ध्वज का शासन था, जो आगे चलकर शालीवाहन वंश का शासन हो गया। पहले यहाँ पर मयूर ध्वज का शासन था, जो आगे चलकर शालीवाहन वंश ने भी यहाँ पर शासन किया था। बहरोड से कसोटी नाला साबी नदी में आकर गिरता है। बहरोड क्षेत्र से जो कसोटी नाला है वो साबी नदी में आकर गिरता है। स्वतंत्रता सेनानी प्राण सुख यादव का संबंध बहरोड से है। स्वतंत्रता सेनानी है हमारे प्राण सुख यादव, उनका संबंध भी बहरोड क्षेत्र से है। इसके अलावा क्या? निमराना, बानसूर तहसील में निमराना हत्याकांड 14 मई 1925 को निमराना हत्याकांड है वो 14 मई 1925 को हुआ था निमराना। और वर्तमान में यह कोटपूतली बहरोड जिले में है, बानसूर तहसील में यह स्थान। महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में निमूचना हत्याकांड को दोहरी जनरल डायर शाही बताई है। महात्मा गांधी जी ने इसकी आलोचना करते हुए अपनी यंग इंडिया नामक पत्रिका में दोहरी जनरल डायर शाही बताया था। राजस्थान का जनरल डायर छाजू सिंह है। राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है छाजू सिंह को। निमराना का किला जिसे पंचमहल के नाम से जाना जाता है
नीमराना में किला है जिसको पंचमहल के नाम से भी जाना जाता है और अभी वर्तमान में ये हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। यहाँ होटल चलता है, हेरिटेज होटल। नीमराना में सिरेमिक हब विकसित किया जा रहा है, जापानी पार्क, जापान की जेट्रो कंपनी द्वारा। नीमराना में वो सिरेमिक हब विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा जापानी पार्क स्थापित किया गया है जापान की कंपनी है जेट्रो कंपनी द्वारा। राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क यहीं पर बना है। राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन, पहला है सीतापुरा, दूसरा बोरानाड़ा और तीसरा यहाँ है नीमराना। ऑटोमोबाइल पार्क खुसखेड़ा नीमराना में है। एकीकरण के पहले चरण में नीमराना ठिकाने को मत्स्य संघ में शामिल किया गया था। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय नीमराना ठिकाने को मत्स्य संघ में शामिल किया गया था। यहाँ के जो शासक थे वो थे राव राजेंद्र सिंह। एकीकरण के समय यहाँ के शासक थे राव राजेंद्र सिंह। नीमराना में अकबरकालीन ऐतिहासिक बावड़ी बनी हुई है जिसे मार्च 2018 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। नीमराना में ऐतिहासिक बावड़ी नीमराना बावड़ी बनी हुई है जिसे मार्च 2018 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। इसका निर्माण वो 1740 में जयपुर के महाराजा मान सिंह द्वारा करवाया गया था। बाबा खेतानाथ का मंदिर भी है यहाँ पे नीमराना में। बाबा खेतानाथ का मंदिर स्थित है। कोटपुतली परगना 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने महाराजा राम सिंह को दिया था। जो कोटपुतली परगना है 1857 की क्रांति हुई थी तब यहाँ के राजा थे राम सिंह, महाराजा राम सिंह। इनको उपहार के तौर पे दिया गया था ये कोटपुतली परगना अंग्रेजों द्वारा। और साथ में एक उपाधि दी गई थी, सितारे हिंद की उपाधि। उपाधि कौन सी थी? सितारे हिंद की उपाधि। इसके अलावा कोटपुतली में देश का सबसे बड़ा दूध पैकिंग स्टेशन स्थित है। साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई है और जोधपुरा सभ्यता से हाथी दांत के अवशेष मिले हैं। जोधपुरा सभ्यता है वो अभी कोटपुतली में साबी नदी के किनारे, और यहाँ से हाथी दांत के अवशेष मिले। बेराट सभ्यता इंपॉर्टेंट बिंदु है ये। थानागाजी कोटपुतली, लोकेशन है थानागाजी कोटपुतली वर्तमान बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। खोज की थी दयाराम शाह ने 1937 में। यहाँ से मौर्यकालीन, बुद्धकालीन और महाभारतकालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले। प्रश्न आता है तीनों संस्कृतियों के अवशेष मौर्यकालीन, बुद्धकालीन और महाभारतकालीन कहाँ से मिले हैं? बेराट से। इसके अलावा यहाँ से शंख लिपि के प्रमाण मिले, सिक्के डालने की टकसाल के प्रमाण मिले, ईंटों से बने मकान के साक्ष्य मिले, बुद्ध की मथुरा शैली में बनी हुई प्रतिमा मिली है, बुद्ध का स्वर्ण मजूसा गोल बौद्ध मंदिर, ये गोल बौद्ध मंदिर वाला प्रश्न पूछा जा चुका है। गोल बौद्ध मंदिर के साक्ष्य वो बेराट से मिले। बौद्ध मठ के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और जो कैप्टन बरट द्वारा यहाँ से स्थित बीजक की डूंगरी से जो अशोक का बाबर शिलालेख है वो खोजा गया था। सूती कपड़े के प्रमाण यहाँ से मिले। राजा मिनेंडर की यूनानी सिक्के, 16 यूनानी सिक्के मिले यहाँ से राजा मिनेंडर के। बेराट में बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी और गणेश डूंगरी स्थित है। बेराट में कौन कौन सी डूंगरी है? बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी और गणेश डूंगरी। ये याद रखना इंपॉर्टेंट बिंदु है। बेराट की चोटी 704 मीटर ऊंचाई है। उत्तरी अरावली का हिस्सा है बेराट। बेराट महोत्सव है वैशाख पूर्णिमा। कुसुम योजना के तहत प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र बालोजी गांव कोटपुतली में स्थापित किया गया है। कुसुम योजना के तहत जो प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था वो कोटपुतली में लगाया गया था। गांव का नाम बालोजी गांव, कोटपुतली। कोटपुतली बरोड एनसीआर क्षेत्र में शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क नीमराना। इसके अलावा भूचारा राज के तेंदुआ अभयारण्य भी यहाँ पर स्थित है पावटा में। पावटा स्थान है वो राजस्थानी पोशाक और हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। पावटा स्थान है वो राजस्थानी पोशाक और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। देख लेते हैं यहाँ नदियाँ कौन कौन सी है। साबी नदी, एक नदी तो यहाँ पर साबी नदी उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियों से। जो वर्तमान में सेवर की पहाड़ियाँ वह जयपुर ग्रामीण में है।
ज़िले में। साबी नदी वो इस ज़िले को 2 भागों में बांटती है। साबी नदी शेवर की पहाड़ियों से निकलती है और शेवर की पहाड़ियाँ वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में है। और ये ज़िले में बहती है कोटपुतली बरौड़ में, इसको 2 भागों में बांटती है। दूसरी नदी है बाणगंगा नदी, उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियों से। बाणगंगा नदी उद्गम बैराट की पहाड़ियाँ, इनके उपनाम है रुंडित नदी, ताला नदी, अर्जुन की गंगा। ये बिंदु इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। उपनाम है रुंडित नदी, ताला नदी और अर्जुन की गंगा। बाणगंगा नदी के उपनाम है सारे के सारे। इसके अलावा यहाँ बानसूर में ठंडे व गर्म पानी के झरने हैं। तसिंग किला बरौड़ के पास अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। किला कौन सा? तसिंग किला, ये बरौड़ में है, अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। यह था अपना कोटपुतली बरौड़ जिला। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।